7th क्लास आज हम 10B स्टार्ट करेंगे। 10A में भी हमने चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन एक्सरसाइज करी थी आपकी। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है उसमें है किसी चतुर्भुज का एक कोण आपका 60 डिग्री का है तो शेष 3 कोण बराबर हैं। जो अंतः कोण बराबर है, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये चतुर्भुज बना लिया, ये अंतः कोण कह रहा है ना, तो अंदर के कोण यानी। उसके बाद वो कह रहा है ये जो एक कोण है ये आपका कितना है 60 डिग्री। तो ये तीनों कोणों की माप कह रहा है, बताइए। और एक खास बात और कही, जो तीनों कोण बराबर है। मान लीजिए हमने ये कोण जितना निकाला है वही कोण ये होंगे, तो इसलिए मैंने इस कोण को x माना है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने जो कल एक्सरसाइज कराई थी वहाँ भी आपको क्लियर करा दिया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक कोण इसने हमें बता दिया, मान लीजिए एक कोण इसने हमें 60 डिग्री ये बता रखा है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। और ये चारों कोण किसके बराबर हैं आपको, 360 डिग्री के। ठीक है, तो हम इन्हें प्लस कर देते हैं। ये आपका कितना आ गया 60 डिग्री, ये 1 2 3, ये कितना हो गया 3x, और ये कितने किसके बराबर 360 डिग्री के। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 3x को यहीं रखेंगे और 360 ये प्लस का 60 है, इधर जाके माइनस का 60 हो जाएगा आपका, ये 0 है, माइनस के 60 डिग्री। फिर अगले स्टेप में चलेंगे, 3x, 360 में से 60 गए तो कितना बचा आपका, ये बच जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x यहीं रखूँगी, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड कर देगा, तो 300 ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 100, तो ये आ गया 100। तो यानी x कितना आ गया आपका, x बराबर 100 डिग्री। तो यानी बाकी जो शेष प्रत्येक कोण की माप कितनी हो गई आपकी 100 डिग्री। ठीक है, तो यानी ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चतुर्भुज के दो कोण आपके 60 और 120 हैं, शेष दो कोण समान हैं, तो शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हो जाएगा। देखो अब इसने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ दो कोण की माप दे दी, इसको मैंने x मान लिया और इसको x मान लिया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखेंगे बिल्कुल ही, चतुर्भुज के चारों। तो इस एक्सरसाइज में ये खास ध्यान रखना बच्चे, जहाँ पे ये इस तरीके से एक या दो कोण दे देता है तो आप आराम से बाकी के कोण ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि इस कोण में हमें एक दे रखा था तो 3 निकाल लिए, अब यहाँ दो कोण दे रखे हैं, बाकी के दो कोण निकालेंगे और वो भी क्या कह रहे हैं, समान है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री। तो एक कोण हमें इसने कितना दे रखा है, एक दे रखा है आपका 60 डिग्री, एक दे रखा है 120 डिग्री, तो तीसरा कितना माना मैंने x, और चौथा क्या माना मैंने x। ठीक है, और ये 360 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 60 और 120 180, और ये कितना हो गया, एक और एक 2x बराबर 360 डिग्री। 180 ये प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये 2x, 360 में से 180 गए तो आपका कितना बचा 180। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो 2 नीम 18 और ये 0, तो ये कितना आ गया आपका
90 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसने क्या खास बात कही, यहाँ पे भी समान, जैसे इस कोण में बराबर यहाँ भी समान। तो यानी एक कोण यहाँ पर आपका ये 90 का और ये भी 90 का आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका 90 डिग्री। तो दोनों कोणों का माप कितना हो गया 90 90। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कह रहा है ये। अब यहाँ चारों कोणों का माप इसने क्या दिया बराबर है। यहाँ कोई सा भी कोण नहीं बताया, मान लीजिए ये भी नहीं बताया इसने, ठीक है, इसको यहाँ इसने x मान लिया, ठीक है। तो बस चारों कोणों का वही बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चारों कोणों चतुर्भुज के, सॉरी चारों नहीं, थर्ड लिखेंगे यहाँ से, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। ये कितना हो गया आपका 360 डिग्री। और अब चारों कोण कितने मान लिए हमने, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, किसके बराबर 360 डिग्री। चारों को प्लस कर दिया, 4x 360 डिग्री, x यहीं रह गया, 360 ने इसको भाग दे दिया 4 से, 4 एकम 4, 4 निम 36 और 90, ये आपका 90 डिग्री। तो चारों कोण पूछ रहा था ना ये यहाँ पे, चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो आप आंसर चाहे ऐसे लिख सकते हो, आंसर प्रत्येक कोण का माप बराबर 90 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक है। जो संपूरक कोण होता है इसमें खास बात है, संपूरक कोण होता है बच्चे 180 डिग्री का। कौन सा होता है संपूरक, आपको याद दिला दूं मैं, ऐसे मैंने एक लाइन खींच दी समांतर भुजा, ये जो पूरा बना ये कितना बना 180 डिग्री। तो ये आपका संपूरक कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी चतुर्भुज के दो अंतः कोण संपूरक है, तो शेष दो कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पहले एक लाइन लिख सकते हैं, हमें क्या पता है, संपूरक कोण बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इनका एक बकायदा नाम दे देते हैं, देखो कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी, क्योंकि जब मैं चतुर्भुज बनाऊंगी तो इसको नाम भी तो मैं ऐसे दे सकती ना, ए बी सी डी। तो ये किसके बराबर कह रहा है, चतुर्भुज के। तो ये कितना हो गया आपका 360 डिग्री। अब जो संपूरक है ये दोनों हैं संपूरक, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगी मैं 180 डिग्री, और प्लस कोण सी ऐसे ही लिख दूंगी, और कोण डी, क्योंकि यहाँ इसने क्या बता दिया, दो अंतः कोण संपूरक है, शेष दो कोण का मान मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 360 डिग्री, 180 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण सी प्लस कोण डी 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो कोण सी प्लस कोण डी 360 में से 100 गए तो 180 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी शेष दो कोण कितने डिग्री के, आपके 180 डिग्री के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक 45 डिग्री का BAC की रचना कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अपना कर रहे हैं 5। तो पहले हम एक कोण आपका ये बना लिया, मान लो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो ये त्रिभुज में क्या कह रहा है, ए क्या हो गया ये, क्योंकि ये हमेशा याद रखो जब ए बीच में आ रहा है तो यहाँ बीच में आएगा ए आपका। तो ये कैसे आपका त्रिभुज बन गया ये, और ये कितना कह रहा है इसने, ये कहा है इसने 45 डिग्री, BA ये C आपका, ठीक है, ये आपका C हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया। अब इसने कहा कि इसके अंतः क्षेत्र में एक बिंदु P
एक बिंदु P लेना है, तो अंत्य क्षेत्र तो ये हो गया, मान लीजिए मैंने इसको ये P बिंदु कह दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, P से एक रेखाखंड BA और AC पर एक PN और PM लंब खींचिए। तो ये जो आपकी रेखा है इस पे एक लंब डाल दिया, ठीक है, ये लंब डाल दिया, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, N। एक लंब ये डाल दिया, इसको कह रहा है आपका नाम M, ठीक है। C मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, ठीक है। तो ये बन गया आपका। इसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे कोण NPM। अब ये देखो, ये वाले जो कोण हैं, एक कोण तो ये बन गया, एक कोण ये बन गया। वो जो P बिंदु वाला है ये वाला, ये हमसे पूछ रहा है कि ये आप ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कुछ चतुर्भुज की तरह बन गया, ये थोड़ा सा हम ऐसा ले लेंगे तो एक रेखा ये हो गई और एक ये रेखा होगी इसकी, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये 45 का, ये 90 का और ये आपका 90 का। तो ये अब हम ये वाला ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, हमने निकालना है कोण NP, कोण NPM, क्योंकि ये बीच में है ना, तो ये NPM का मान निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे कोण NPM प्लस 90 डिग्री। देखो एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, एक ये 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो गया आपके चतुर्भुज के बराबर, क्योंकि ये आपका चतुर्भुज के रूप में बन गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे ले लेंगे ना, तो ये आपका बिल्कुल चतुर्भुज की शेप आ जाएगी इसकी। तो आप आराम से NPM का मान निकाल सकते हैं, इन तीनों को प्लस करके इसमें से हम आपका माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, कोण NPM बराबर आपका, ये पहले प्लस कर लेते हैं तीनों को, ये हो जाएगा 180 और तो ये 45 आपका 225 बराबर 360 डिग्री। तो कोण NPM बराबर 360 डिग्री माइनस आपके 225, इसमें से आपका चला गया तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 और ये 3, ये आ गया 135। तो कोण NPM का मान कितना आ गया आपका, 135, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि चतुर्भुज के अंतः कोण इस अनुपात में दिए हैं तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये हमें अनुपात में दे रखा है, इसने क्या अनुपात दे रखा है, 3:4:5 और 6, ठीक है। ये चतुर्भुज के कोण दे दिए, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। पहला कोण हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हम x मान रख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इसको 3x। दूसरा कोण, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के ही हम कर पाएंगे बच्चे इसमें, 4x, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है और हमारे पास टोटल योग पता है। तो पहले हमारे पास x की वैल्यू आ जाए तो हम आराम से इन बाकी कोणों का माप अनुपात की जगह सिंपल एक संख्या में निकाल सकते हैं। ये हो गया तीसरा कोण आपका 5x और चौथा कोण आपका 6x, ठीक है। बस अब हम क्या कर सकते हैं, इनको मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता है कोण 1 प्लस कोण 2, कोण प्लस 3, कोण प्लस 4, ये 360 के बराबर हो गया। यानी जो आपका चतुर्भुज होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360। अब ये पहला कोण है, दूसरा कोण है, तो मैंने यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही लिख दिया। अब इनका मान रख देते हैं। मान क्या है आपका, इनका आ गया 3x प्लस आपका 4x, ये 4 है यहाँ पे, ये 5x और प्लस 6x और ये 360 डिग्री। इन्हें प्लस कर देते हैं, 6 5 11, 11 और 7 ये आपका यहाँ से 18, तो 18 डिग्री x बराबर 360 डिग्री। यहाँ से x इसके बटे में चला जाएगा, x 18, तो 360 बटे 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 0,
तो 20। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे आपका 20 डिग्री। अब आप आराम से इनके सारों कोणों का मान निकाल सकते हैं। तो अतः पहला कोण बराबर कितना था, पहला कोण 3x। तो 3 के साथ x की वैल्यू रख दी हमने, तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम बाकी कोणों का भी निकाल लेंगे। दूसरा कोण आपका कितना था, दूसरा कोण 4x बराबर 4 गुना 20 80 डिग्री। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे इसी तरह, क्योंकि हमने अब x का मान निकाल लिया ना, तो बस x का मान निकालते आपके बाकी सारे कोण निकल जाएंगे। 5x 5 गुना 20 बराबर 100 डिग्री। और चौथा कोण 6x बराबर 6 गुना 20 आपका 120 डिग्री। ठीक है, एक बार चाहे चारों को प्लस करके देख लो। देखो 100 200 300 360 डिग्री। तो ये आपके चतुर्भुज के चारों कोणों का माप आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। ठीक है, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण हैं आपके, एक तो 80 डिग्री, एक 100 डिग्री और 120 डिग्री, तो चौथे कोण के अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन का चित्र बनाएंगे इसमें हम। ठीक है, ये हमारा मान लो हमने ये चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझो। देखो बाह्य कोण है, ये कितना दे रहा है 180। पहला कोण तो यहाँ पे हो गया, ये बाह्य, ये आपका दे रखा है इसने 80 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये बाह्य कोण है, ये कितना 100 डिग्री। तो ये बाहर की लाइन खींचेंगे हम, है ना। ये कितना दिया इसने आपको 100 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तीसरा 120 डिग्री। तो मान लीजिए ये तीसरा यहाँ बाहर हो गया, ये कितना दे रखा है 120 डिग्री, क्योंकि इसने ये तीनों कोण बाहर दे दिए हैं बच्चे। ठीक है, तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इनके अंदर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इसका संपूरक कोण बन जाएगा पूरा। अभी बताया था मैंने संपूरक कितना होता है 180। 80 ये बाहर है, तो 100 ये मिला लो इसमें, हो गया 180। देखो ये 100 बाहर है और ये अंदर कितना आ जाएगा आपका 80। ये बन गया इसका संपूरक कोण। ये 120 है, ये आपका संपूरक बनाने के लिए क्या कर सकती हूँ मैं, इसको यहाँ 120 है, ये 60 हो गया आपका। आ गए ये 3 कोण, तो ये निकालना है मुझे, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना 360 डिग्री। अब ये लिख देते हैं बाकी। ठीक है, पहला हमारे पास आ गया एक तो 60 का, एक आ गया 100 का और एक आ गया 80 का। ठीक है, चौथा निकालना है तो उसे x मान लीजिए, जो हमें निकालना होता है वो हमसे x मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया 180 और ये 60 आपका 240 डिग्री बराबर 360। बस ये चित्र दिमाग में रखिएगा कि ये संपूरक कोण बन गए आपके सारे, है ना। तो उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस x मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई नहीं, आगे पीछे भी आप लिख सकते हो। अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 360 में से 240 चले गए, तो x का मान आ गया आपका 120 डिग्री। तो अतः चौथा कोण कितने डिग्री का हो गया, ये वाला कोण आपका 120 डिग्री का। तो ठीक है 7th क्लास, ये आपके एक्सरसाइज के मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं।